तो शालीन को तो मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन लोगों ने बेकाबू किया और बहुत अच्छी दोस्ती है। 1 महीना पहले करणवीर जिम कर रहे थे और तब ईशू ने बोला मुझे भी खतरों के खिलाड़ी में जाना है। तो मेरे 2 दोस्त गए थे, तो उसने पूछा कि कौन से 2 दोस्त? इसने बोला शालीन और अभिषेक। अच्छा, वो तुम्हारे दोस्त हैं? कशिश वाली चीज़ थी उसमें, ईशू ने जिस तरह से रिएक्ट किया मुझे भी लगा आपको फेथ होना चाहिए जब आपका दोस्त है। वो चीज़ सच में मुझे लगी कि क्यों रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, भले मेरी बेटी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे साथ है ईशा की मम्मी, जो कुछ ही टाइम के बाद ईशा से मिलने वाली है। सबसे पहले जानते हैं कैसा लग रहा है आपको ईशा का गेम? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो लग रहा है जैसी है वैसी ही है, बस कुछ चीज़ें जो बाहर आ रही हैं या बाहर जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं, उन्हें देख के थोड़ा तकलीफ़ होती है, पर ठीक है, अपना बच्चा है तो मुझे सबसे अच्छा तो वही लगता है। जी। घर में आप देख सकते हैं ईशा के बहुत सारे एंगल्स देखने को मिल रहे हैं। कभी वो इमोशनल हो जाती है, कभी एकदम हंसती खेलती नजर आती हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा, एक कहा जाता है ना कि माँ अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकती, एक तो इतना दूर भेजने के बाद, और आपने तो ईशा को इतना दूर कभी नहीं भेजा है। हमेशा साथ रही हूँ मैं उसके। और हाँ, रोती है तो मैं भी रो लेती हूँ, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है ना कि बच्चा जब दुखी है तो आप दुखी होगे। लेकिन जब वो मस्ती मैं पूरा लाइव देखती हूँ। मतलब मैं यदि घर में हूँ तो फुल टाइम मेरा टीवी चलता है और मैं ईशु कब आएगी मेरे सामने वो देखती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब वो उछलती कूदती है तो खुशी होती है, और जब दुखी होती है तो ऑब्वियसली दुख तो होता है। जी। जैसे कि आप बाहर देख सकती हैं, बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं ईशा को लेके, शालीन के रिश्ते को लेके, बट एक माँ से बेहतर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे अपने माँ बाप को नहीं भी बताएं ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं से महसूस हो जाता है। क्या कहना हाँ, चाहेंगी? मेरा तो हमेशा से ये है, जब भी इशू ने कोई भी शो किया है, कोई भी, उसका जो भी दूसरा अपोज़िट जो भी कोई स्टार है, उसका मैं हमेशा पूछती हूँ। जब वो घर आते हैं या मैं जाती हूँ सेट पे, ये लोग हँसते बोलते हैं, मैं हमेशा पूछती हूँ, क्योंकि मैंने इशू को बेटी की तरह नहीं, हमेशा दोस्त माना। हमेशा पूछती हूँ, इशू सिर्फ़ दोस्त ही है ना, कोई और ऐसा तो नहीं उससे आगे भी आपका कुछ फ़ील है या? और वो बहुत खुल के मुझसे बातें करती है। रही शालीन वाली बात, तो शालीन को तो मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन लोगों ने बेकाबू किया और बहुत अच्छी दोस्ती है। आप ये सोचिए ना कि शालीन जब भी फ़िल्म सिटी आएँगी या कहीं भी जाते हैं तो मुझसे मिलने आते हैं। तो ये जो चीज़ें हुई कि शालीन के साथ ऐसा है, तो फिर तो इस तरह से इशू के जितने और को-स्टार थे सबके साथ ही ये चीज़ें आई हैं टाइम-टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता है जब एक कोई भी शो करते हैं ना 2 लीड, तो ये चीज़ें बड़े आसानी से उठाई जाती हैं। अब ये शालीन वाला मैटर है, मुझे लगता है मेरी बेटी के लिए मुझसे बेटर तो कोई नहीं जानता, तो वो दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी मुझे तो नहीं पता है 1 भी परसेंट। और होता तो मुझे एक बार तो डाउट आता कभी। जी। तो ऐसा है नहीं, अब पता नहीं क्यों किसके थ्रू ये सब चीज़ें सेट कराई जानी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। जी। लेकिन जब आपके घर पे, क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना, चलिए आप तो माँ हैं, आप तो हैंडल कर लेंगी, लेकिन जब और भी सारे फैमिली मेंबर्स के सामने ये सारी बातें आती है, किस तरह से आप कंट्रोल कर रही हैं उन लोगों को? बिकॉज़ अभी ईशा भी नहीं है कि वो चीज़ें क्लियर बता सके, तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है सबको समझाना, या आपसे किसी ने क्रॉस क्वेश्चन किया है अभी तक घर हाँ, में भी? बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं सिर्फ़ कभी भी परवाह नहीं करती। मैंने यदि ये परवाह की होती तो आज मेरी बेटी यहाँ नहीं होती। जी। मैंने हमेशा अपनी सुनी और अपनी बेटी का हित चाहा है कि वो ठीक है, और मुझसे बेहतर आप सोचिए ना, आज यदि इशू के साथ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत नाम होता है, तो उसका फ़ायदा मुझे और मेरी फ़ैमिली को मिलेगा, उसके भाई, उसके पापा। और यदि उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका नुकसान किसी और को नहीं है। तो मुझे नहीं लगता किसी को हक़ है ये सब चीज़ें करने का। हाँ, क्वेश्चन्स आते हैं, हमारे भी बड़े घर में बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर मुझे पता है उनको कैसे हैंडल करना है। इतनी जब अफ़वाहें उड़ी, शालीन का कोई कॉल आया आपको, मतलब हाल-चाल लेने के लिए, या आपने कोई कॉल किया उन्हें? क्या बातें हुई आप लोगों के बीच? देखिए, मैं हमेशा से मैंने एक चीज़ देखी है, मैं कभी भी किसी को ऐसे सामने से कॉल करके पूछूँ कि तुम ऐसा है क्या? वो चीज़ मेरी अपनी बेटी के लिए चीज़ सही नहीं है। उसको भी लगेगा कि मैं इसका इतना अच्छा दोस्त हूँ, ये मुझे जानती है, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन कर रही है, तो मैं ये चीज़ तो नहीं करूँगी। उन्होंने हाल-चाल लेने के लिए कॉल किया आपको? कई बार किया है उन्होंने, जब इशू रहती थी तब तो ख़ैर ये है कि जब भी वो फ़िल्म सिटी आए मिल गए, या इस साइड कभी आए। पर ऐसा नहीं है कि वो मुझसे बार-बार हाल-चाल पूछ रहे हों, नहीं, इतना नहीं है कि मुझे फ़ोन करते हैं, और वैसे भी मेरी बहुत ज़्यादा कॉल वैसे भी नहीं होते थे हमारे बीच में तो। जिस तरह से करणवीर ने भी कहा कि खतरों के खिलाड़ी के वक़्त शालीन हर वक़्त किसी ईशा की ना ना, वो कितना आपके लिए, क्या मतलब, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका उन बातों पे? वो मुझे सच में थोड़ा अजीब लगा कि वही मुझे एक चीज़ लगी, कुछ 1 महीना पहले करणवीर जिम कर रहे थे और तब इशू ने बोला मुझे भी खतरों के खिलाड़ी में जाना है। तो मेरे 2 दोस्त गए थे, तो उसने पूछा कि कौन से 2 दोस्त? इसने बोला शालीन और अभिषेक। अच्छा, वो तुम्हारे दोस्त हैं? शालीन कैसे? तो उसने बोला मेरा अपोज़िट था बेकाबू में। तब वो चीज़ उसको क्यों नहीं समझ में आई? वो चीज़ जब सलमान जी ने बोला तब उनको कैसे समझ में आई कि अच्छा तुम वो ईशा हो। और आप सोचिए ना, जब शालीन जा रहे थे खतरों के खिलाड़ी में, मैंने इशू को भेजा था कि एक अच्छे दोस्त हो, इशू जाना चाहिए, वो इतने अच्छे उसके लिए जा रहा है, स्टंट होंगे, सब होंगे,
तो अपन को जाना चाहिए, तुम जाओ। मैंने भेजा, तो यदि मेरे मन में होगा कि मेरी लड़की के साथ ऐसा, तो मैं ये करूँगी कि अपनी बेटी को बोलूँगी कि नहीं, नहीं तुम जाओ वहाँ पे, मीडिया होगी, सब होगी। मेरे मन में कुछ भी होता है ऐसी चीज़ें, तो मैं ये नहीं करती। तो मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ की ज़िम्मेदार अपनी बेटी के लिए खुद हूँ, और वो सही है। मुझे नहीं लगता दुनिया क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, अपने आप चीज़ें क्लियर होंगी। जी। ऑल्सो ईशा और अविनाश को लेकर काफ़ी बाहर रिश्ते बनाए जा रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, मतलब एक कपल का टैग दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? एंड ऑल्सो ईशा को जो अविनाश को लेकर गलतफ़हमी हो गई थी, कशिश ने जो कह दिया था कि मतलब वो ईशा को यूज़ कर रहे हैं गेम के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको भी लगा अविनाश ईशा को यूज़ कर रहे हैं? मैं सच बताऊँ, क्योंकि मैं ईशू को बचपन से देखा, ईशू ऐसी ही है। उसके बचपन के जो भोपाल के दोस्त हैं वो भी आते हैं, तो वो इसी तरह से रहती है। उसमें ये लड़का-लड़की में जेंडर वाली चीज़ें नहीं है, वो गले में हाथ डाल के अपने हर दोस्त से ऐसे ही मिलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ छुपा रही है या कोई चीज़ है, मुझे नहीं, बिल्कुल सच में। हाँ, वो कशिश वाली चीज़ थी, उसमें ईशू ने जिस तरह से रिएक्ट किया, मुझे भी लगा। आपको फ़ेथ होना चाहिए जब आपका दोस्त है, वो चीज़ सच में मुझे लगी कि क्यों रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। भले मेरी बेटी है, पर मैं बोलूँगी। और रही उनके रिलेशन की बात, यदि कुछ भी ऐसा, मैं गई थी भी लास्ट टाइम, तब भी मैंने पूछा था ईशू से, कैमरे के आगे ही पूछा था, "ईशू ऐसा कुछ थोड़ा बहुत भी है?" उसने बोला, "बिल्कुल नहीं माँ।" जी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता, और होगा तो सबसे पहले मुझे ही पता चलेगा। तो ऐसा सिर्फ़ दोस्ती, और उसकी दोस्ती सबसे ही ऐसी है। अच्छा, तो फिर यदि आप सोचिए ना, ये रियलिटी शो है, उसकी बाकी चीज़ें दिखती नहीं हैं। ऐसे तो लोग यदि देखें, तो ये तो हर ही लड़के के संग ऐसे मस्ती करती जी। है ना? ऑल्सो ईशा के लिए कहा जा रहा है, मतलब बाहर आप अगर आप कमेंट्स भी पढ़ेंगी, कहते हैं कि मतलब वो पीछे बैठकर बात करती हैं लोगों के लिए, चुगली गैंग का नाम भी दिया गया था। सो ये सब चीज़ें जब आप सुनती हैं तो कैसा लगता है या देखती हैं आप? क्या दिमाग में क्या आता है आपके? दुःख होता है, इसलिए दुःख होता है कि देखिए, ना वहाँ पे टीवी है, ना आपके पास मोबाइल है। अब बाहर की बातें आप कर नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक-दूसरे की ही बातें करोगे। ईशू और ये जो ग्रुप है इनका, विवियन है और अविनाश है, ये लोग यदि बातें करते हैं तो कौन बात नहीं करता? मैं तो लाइव देखती हूँ। देखिए क्या होता है ना, टेलीकास्ट देख के लोग बोलते हैं, लेकिन लाइव देख के देखो, हर कोने में यही चीज़ें हो रही होती हैं। दिक्कत ये होती है ना कि दिखाई वो चीज़ें जाती जब ये लोग बात कर रहे होते हैं। मैं मेकर्स पे नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, लेकिन मैंने देखा ईशू, अविनाश और विवेन इतनी मस्ती करते हैं लाइव में, जो सबसे मतलब हमें लगता है क्यों नहीं दिखाते एपिसोड में। लेकिन मस्ती क्या दिखाई जाती है, चूम-करण, शिल्पा जी धप्पा मार रहे हैं, हप-हप कर रहे हैं, डरा रहे हैं, वो मस्ती दिखाई जाती है और इनकी बातें दिखाई जाती हैं। तो मुझे लगता है यदि इनकी जो मस्ती दिखाई जाए ना, तो सच में ऑडियंस बहुत पसंद करेगी, और बहुत अच्छे लगते हैं ये लोग। जी। विवियन का गेम आपको कितना पसंद आ रहा है? एंड उनकी वाइफ़ जब आई थी नौरान, उनके आने के बाद से क्या आपको लगा उनका गेम कहीं स्लो हो गया है? हाँ, थोड़ा वो जब वो आई, उन्होंने हालाँकि समझाया तो सही, क्योंकि हर कोई चाहेगा ना कि उनका जो भी अंदर है, वो बहुत अच्छा जाए। यदि उन्हें लग रहा होगा कि ये थोड़ा गलत जा रहे हैं या ऐसा नहीं जाना चाहिए था और अच्छा जाना चाहिए था, तो वो समझाएगी, भई कोई भी समझाएगा। हाँ, विवियन का ऐसा है कि वो बस मुझे ऐसा लगता है फूँक-फूँक के कदम रखते हैं कि जी। कहीं इमेज ना चली जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। जैसे बिंदास जो है ना, वो कई बार मुझे दिखने में लगता है कि वो चीज़ दिख नहीं पा रही है। जी। लास्टली ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, जो लोग घर से निकल चुके हैं एंड जो अभी घर में है, कौन डिज़र्विंग था घर में रहने के लिए? एंड जो निकला है उसमें किसके लिए आपको दुःख हुआ है? एंड घर में कौन है जो आपको लग रहा है बेफिज़ूल अभी तक रुका हुआ है? मुझे बोलना नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, इसलिए कि देखिए, सभी लोग अंदर बड़ी एक अच्छे एक सपना लेके जाते हैं कि हम अंदर रहेंगे, और उनके पेरेंट्स भी साथ में। मैं इसलिए इस चीज़ पे नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, सबकी माएँ बाहर बैठी हैं। मुझे क्या लगता है, जब मुझे इतना फ़ील होता है, जब कोई कुछ भी बोलता है ना, तो मुझे पेन होता है। मैं ऐसी कोई चीज़ बोल के ये चीज़ नहीं करूँगी कि उन बच्चों पे फ़र्क फिर भी नहीं करूँगी, वो लड़ लेंगे, निपट लेंगे, पर मैं किसी दूसरी माँ को नहीं तकलीफ़ देना चाहती, सच में, कि वो फ़ील करें कि क्या है। किसी अलग कंटेस्टेंट जो निकले हुए हैं, उनमें से किसी के एविक्शन से आपको तकलीफ़ हुई है? थोड़ा दिग्विजय का जाना मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा था कि वो डिज़र्व करता था, उससे कमज़ोर और लोग थे जो जा सकते थे, वो गया। जबकि वो सबसे ज़्यादा मेरी बेटी की बुराई करता था बैठ के रात को। जो चुगलियाँ बोली जाती ना, वो वाक़ई वो करता था, चाहत के साथ, सबके साथ। पर ठीक है, बच्चा तो वो था, और वो, मैं बोलूँगी कि मुझे लगता है कि वो और रुक सकता था, और एक बहुत मज़बूत खिलाड़ी था वो। जी। लास्ट क्वेश्चन, घर में जाने के बाद ईशा को क्या सलाह देने वाली हैं आप? एंड अगर बाहर आने के बाद ईशा और अविनाश के बीच में अगर कुछ भी ऐसे होता है कि हाँ, आगे का वो लोग सोच सकते हैं साथ में रहने का, तो आपका क्या डिसीज़न होगा? देखिए, अंदर जाके इश्यू को तो मैं अपनी तरफ से, क्योंकि माँ हूँ, तो मुझे उसका अच्छा-बुरा भी देखना है। मैं जो मुझे लगेगा, जहाँ वो गलत दिख रही है कहीं भी थोड़ा बहुत, जो मुझे लगता है, वो भी समझाऊँगी। आगे के लिए उसको हिम्मत भी बँधा के आऊँगी, और अविनाश वाला जो एंगल बोल रहे हैं आप,
मेरी बेटी 26 साल की हो गई अभी 24 तारीख को, तो इतनी छोटी नहीं है, वो समझती है सब चीज़ें। हाँ, एक माँ के रूप में मैं ज़रूर, वो मुझे जब भी कुछ बताएगी तो मैं ये चीज़ ज़रूर देखूँगी उसके लिए वो ठीक चीज़ें हैं, नहीं ऐसे अचानक नहीं कि तुमने हाँ बोला हाँ, हाँ, हाँ या नहीं, वो मैं हमेशा से करती हूँ और वो हमेशा ये भी करूँगी। बाकी उसका डिसीज़न जो होगा वो जी। बिल्कुल मैं उस पे तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।